राम मंदिर में बनेंगे 13 और मंदिर। भव्य मंदिरों के जल्द होंगे दर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इस वक्त हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे, जो दिखने में इतने भव्य होंगे कि सभी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, जो हमने कहा वो सच है और जल्द ही इसकी तस्वीर भी आपको नजर आएगी, क्योंकि अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में ही 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। इन मंदिरों का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसकी झलक जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इन 13 मंदिरों का निर्माण दूसरे चरण में किया जाएगा। पहले चरण में राम मंदिर परिसर में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिरों को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु आए वो कम से कम 1 घंटे तक परिसर में रुकें। दूसरे फेज में जो भी मूर्ति लगेंगी उसको परिसर में ही बनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि इन 13 मंदिरों का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यानी दूसरे फेज में शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और सभी तैयारियों को कर लिया गया है। जिसके बाद इन 13 मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इसलिए अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि वो 13 मंदिर आखिर कौन कौन से होंगे। 13 मंदिरों का भव्य निर्माण भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और अहिल्या का मंदिर होगा। इन मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस वक्त अभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा का चयन भी कर लिया गया है। गर्भगृह में विराजने वाली रामलला की जिस प्रतिमा का चयन किया गया है वे 51 इंच लंबी और 5 साल के बाल स्वरूप की प्रतिमा है। रामलला को खड़े हुए धनुष बाण लिए दिखाया गया है। चंपत राय के मुताबिक प्रतिमा ऐसी है जो राजा के पुत्र की तरह और विष्णु का अवतार लगे। गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट होगी। गर्भगृह में रखे जाने के लिए रामलला की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। रामलला के नए गर्भगृह तक जाने के लिए सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले रंग मंडप में जाना होगा। यहाँ भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्र और किरदार दीवारों पर उकेरे गए हैं। रंग मंडप से आगे चलने पर नृत्य मंडप होगा। गर्भगृह के सबसे नजदीक यही जगह है। नृत्य मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियां, रामायण की चौपाइयां पत्थरों पर बहुत सुंदर से उकेरी गई हैं। नृत्य मंडप से आगे बढ़ने पर भगवान का गर्भगृह पड़ेगा। 3 मंजिल के राम मंदिर में अब 2nd फ्लोर बनाया जा रहा है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर यानी गर्भगृह तैयार हो चुका है। पहली मंजिल भी 80% तक बन चुकी है। मंदिर में कुल 3 मंजिल, 318 खंबे, 5 मंडप होंगे। 14.6 फीट का एक खंबा होगा। लंबाई 360 फीट होगी। मंदिर में प्रवेश पूर्व से 32 सीढ़ियां होंगी। इसके अलावा परिसर में अलग अलग उपवन विकसित किए जा रहे हैं। इसमें नक्षत्र वाटिका भी शामिल होगी। रामायण कालीन औषधि वाले पौधे भी परिसर में लगाए जा रहे हैं। यानी राम मंदिर को लेकर पूरी तैयारी हो गई है और उसके बाद 13 मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। खैर, जब से 22 जनवरी की तारीख आई है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। यानी अब इंतजार खत्म होने जा रहा है, जब रामलला भवन में विराजेंगे और हर जगह एक ही नाम होगा और वो होगा सिर्फ रामलला का। क्योंकि पिछले कई दशकों से राम मंदिर का इंतजार राम भक्तों को है और ये इंतजार अब खत्म हो रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।